अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है CSS लैंग्वेज कोर्स का, उसमें 2D ट्रांसफॉर्म्स की दो और प्रॉपर्टी जिसमें सबसे पहले है स्केल और दूसरा जो है वो स्क्यू है। ये मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा। इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है स्केल, स्केल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को रिसाइज़ करती है। या तो इसे लार्जर बनाती है या इसे स्मॉलर बनाती है। और जो स्क्यू प्रॉपर्टी है वो किसी भी एलिमेंट को टिल्ट करती है, मीन उसे मरोड़ती है, मोड़ती है, जो भी आप लोग कह लें। अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक डिव बना ली स्केल के नाम से और इसकी क्लास दी स्केल। तो स्टाइल डॉट css में चलते हैं। स्केल प्रॉपर्टी जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कलर देते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर जो है इसको दे देते हैं ब्लैक। और इसके बाद हम लोग फॉर एग्जांपल एक बॉर्डर भी देंगे इसको 4 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर हम लोगों ने अपने बॉर्डर को भी दे दिया। इसके बाद हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो स्केल का जितना भी एरिया था वो इसने अपना एरिया घेर लिया और इसके बैकग्राउंड कलर में ब्लैक आ गया। अब ये वाइट तो नज़र नहीं आ रहा, तो हम लोग फॉर एग्जांपल इसको ग्रीन दे देते हैं। ग्रीन जैसे ही दिया, सेव किया, तो यहाँ पे इसका ग्रीन जो बॉर्डर है वो इस पे बन के आ गया। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग इसे बॉक्स बनाने के लिए कुछ विड्थ भी देंगे। हम लोग इसको देने वाले हैं 100 पिक्सल और हाइट जो है वो देंगे 100 पिक्सल। सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये बॉक्स बन के आ गया। इसी तरह ही हम अपने स्क्यू जो है, स्क्यू और इसका क्लास जो है इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्क्यू हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी वही कलर वाइट बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको दे देते हैं ब्लैक और बॉर्डर भी इसकी तरह ही दे देते हैं 4 पिक्सल सॉलिड और येलो या पिंक दे देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो इसको भी बॉक्स बनाना है, तो इसको भी विड्थ देंगे 100 पिक्सल का और हाइट जो है वो भी देंगे 100 पिक्सल्स का। जैसे ही सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो दोनों स्केल और स्क्यू के बॉक्सेस आपके सामने हैं। तो हम लोग पहले अपने स्केल की जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म में वो चेक करेंगे। अब स्केल में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्केल करना है 0.3। हमारा विड्थ जो है उसको हम लोगों ने 0.3 स्केल करना है और हमारी हाइट जो है उसको हम लोगों ने स्केल करनी है 1.4। जैसे हम लोगों ने ये सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आपके सामने हमारी विड्थ जो है वो 0.3 के बराबर आ गई। इसका मतलब ये होता है, अगर हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल विड्थ है 100 पिक्सल तो हाइट भी 100 पिक्सल है, तो ट्रांसफॉर्म में स्केल जो है 0.5 का मतलब है 100 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसका ये मतलब होता है। और 100 मल्टीप्लाई 0.5 तो ये 50 पिक्सल बन गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमारा जो हाइट है वो है
100 पिक्सल, तो हम लोग 100 पिक्सल को क्या करेंगे 0.3 मीन्स के 30 पिक्सल कर देंगे, और विड्थ जो है हम लोग कर देंगे 1.4 मीन्स 140 पिक्सल्स। इसी तरह हमारी ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्क्यू की, ये वाली जो है ये तो पिक्सल्स में आती है, इसको हम फिलहाल कमेंट आउट करते हैं ताकि ये दूसरे बॉक्स को हम चेक कर सकें। अब हम लोग स्क्यू की प्रॉपर्टी देखेंगे। स्क्यू के लिए ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, और ट्रांसफॉर्म में जो है स्क्यू स्क्यू में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 50 डिग्रीज इसको स्क्यू करना है, मोड़ना है, तो हम लोग 50 डिग्रीज लिख के ये देखिए आपके सामने 50 डिग्रीज जो है वो मुड़ गया है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसको 30 डिग्रीज जो है वो स्क्यू करना है, तो ये 30 डिग्रीज आपके सामने आ गए। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, हम लोग स्केल और स्क्यू के बारे में अच्छी तरह हर चीज़ चेक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये स्केल का वो हमने सेलेक्ट किया और इसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म इस पे लगाया, यहाँ पे हम लोग आ गए। जैसे ही आप अप एरो जो है उससे अप करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। 1.3 मीन 130 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 2.3 मीन्स 230 पिक्सल। इसी तरह आप 330 पिक्सल भी बढ़ा सकते हैं, जी आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह हम ये विड्थ को जो है इसको भी छोटा कर सकते हैं, हाइट बढ़ा के विड्थ को छोटा कर सकते हैं। अब 340 पिक्सल आ गया। इसी तरह हम लोग इसको कैंसल करके वैसे ही वापस इसको बना सकते हैं। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे स्क्यू को, और स्क्यू की जो 30 डिग्रीज हम लोगों ने सेलेक्ट की थी, ऐसे ही हम इसे बढ़ाएंगे तो इसकी स्क्यू की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती रहेगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज से चलती है। अब हम माइनस में आ गए तो माइनस में ये क्लॉकवाइज चलते आ रही है। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको स्क्यू कर दिया। अब स्केल का जो है स्केल का भी ऐसे ही है, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करके बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सिखाया स्केल प्रॉपर्टी और स्क्यू प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। कुछ और प्रॉपर्टीज़ है 2D टेक्स्ट की, 2D ट्रांसफॉर्म्स की, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे।